माँ, मैं जीना चाहता हूँ लेकिन एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर सकता। मुझे डर लग रहा है, मैं घुटन में हूँ। अगर मुझे थोड़ा और ज्यादा वक्त मिल जाता तो मैं एसआईआर के इस टारगेट को आसानी से पूरा कर सकता था। वो मेरी 4 छोटी बेटियां हैं, वो बहुत मासूम हैं। मेरे जाने के बाद उनका ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। मैं एसआईआर के टारगेट को पूरा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। मैं जीना चाहता था लेकिन क्या करूं। ये 42 साल के बीएलओ सर्वेश वर्मा के आखिरी शब्द हैं। सर्वेश ने जान देने से पहले वीडियो बनाया और फिर आधी रात में जब उनका पूरा परिवार सो रहा था तब अपनी जान लेकर खुद को खत्म कर लिया। सर्वेश वर्मा मुरादाबाद में बीएलओ के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने नोट में लिखा, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन इसके बाद भी एसआईआर के इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं इस टारगेट को पूरा करना चाहता था लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम है और टारगेट इतना बड़ा है जिसका बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। अब तक इसी तरह 7 राज्यों में 25 से ज्यादा बीएलओ की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 9 बीएलओ की जान मध्य प्रदेश में गई। उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4 बीएलओ की जान गई। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3, तमिलनाडु केरल में भी 3-3 बीएलओ के काम के दौरान या फिर काम के दबाव की वजह से जान चली गई, या फिर आरोप लगा कि काम का दबाव जब बीएलओ पर बढ़ा तो उन्होंने खुद की जान ले ली। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा में विपिन यादव बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। विपिन यादव ने गोंडा में बीएलओ का काम करते हुए अधिकारियों पर काम के दबाव का आरोप लगाकर जान दे दी। उनकी जान बचाने के लिए लखनऊ तक भेजा गया लेकिन वो नहीं बचे। काम का दबाव विपिन यादव पर कैसा था? क्या सिर्फ 4 दिसंबर तक फॉर्म देने, जमा करने और डेटा भरने को लेकर दबाव था या फिर कुछ और? विपिन यादव अपने आखिरी वीडियो में ये तो नहीं बता पाए लेकिन उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके परिवार ने कहा विपिन पर ओबीसी का वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। उनसे दलितों, वंचितों और गरीबों के वोट कटवाए जा रहे थे। इसी तरह यूपी के ही बरेली में एक बीएलओ काम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कह गए। उनके परिवार के ही भाई जो खुद सुपरवाइजर बीएलओ हैं, उन्होंने बताया वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका था। मेरा भाई सहन नहीं कर पाया और दुनिया छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बीएलओ का काम करते वक्त कमल नस्कर को भी दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। बताया गया कि बीएलओ कमल ने लगभग 1160 फॉर्म इलाके के वोटरों के घर घर पहुंचाए थे लेकिन इनमें से सिर्फ 20 फॉर्म ही भरकर वो जमा करा पाए थे, जबकि दबाव था कि 26 नवंबर से पहले उन्हें अपने सारे फॉर्म जमा कराने होंगे। मृतक की बेटी ने आरोप लगाया उनके पिता इस काम के लिए बेहद मानसिक दबाव का सामना कर रहे थे। वो एक तरह के दर्द में थे, इसीलिए वो बीमार पड़ गए और दबाव सहन नहीं कर पाए और दुनिया को अलविदा कह गए। यानी देश में 25 दिन के अंदर 25 बीएलओ की मौत के मामले में 3 बड़ी बातें सामने आई। पहली ये कि गोंडा के बीएलओ की मौत में आरोप राजनीतिक मंशा के लगे, उन पर ओबीसी के वोट काटने का दबाव बनाया गया, इसीलिए उन्होंने जान दे दी। कई जगह पर बीएलओ पर नेताओं के दबाव की खबर सामने आई है। दूसरी बात ये, कई बीएलओ पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उन्हें दिल का दौरा तक पड़ गया, जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने बताया। यानी जब प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो दिल का दौरा पड़ा और बीएलओ दुनिया छोड़कर चले गए। तीसरा ये, जब काम का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ा और दबाव मानसिक रूप पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगने लगा, तब कई बीएलओ ने इस टारगेट की वजह से और इस दबाव की वजह से खुद को ही खत्म कर लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी दबाव के बीच कई राज्यों में कई बीएलओ ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और कहा है नौकरी से बड़ी हमारी जिंदगी है, इतने बड़े टारगेट को हम पूरा नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सरकार इन्हीं बीएलओ के प्रोत्साहन के लिए कई तरह की योजना चला रही है। सरकार ने डायरेक्ट बीएलओ की सैलरी को डबल किया है ताकि उन्हें हिम्मत हौसला मिले और वो अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करें। कई जगह पर बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी बीएलओ के जान देने की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक ने बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाकर संसद तक हंगामा किया है। राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर बीएलओ की मौत को लेकर हमलावर हैं और उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज भी राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक दोनों ही सदनों में बीएलओ को लेकर और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसी सब के बीच एसआईआर का आखिरी चरण चल रहा है। सरकार ने इसकी लास्ट डेट में 7 दिन बढ़ाए हैं, लेकिन इसके बाद भी हर राज्य में मारा मारी है और बीएलओ दिन रात मेहनत करके फॉर्म जमा कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए।